नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम स्पेशल में। आज हम लेकर आए हैं मौत के सौदागर। जी हां, उत्तर प्रदेश में कुछ दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं और कब किसी अपनी सनक का शिकार बना ले किसी को पता तक नहीं चलता। जी हां, आज के स्पेशल क्राइम में हम आपको कुछ ऐसे ही मामले दिखाएंगे जो इन दरिंदों की दरिंदगी बयान करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्राइम स्पेशल। गाजियाबाद। जी हां, जिला गाजियाबाद जेआरएम की वारदातों का आजकल गढ़ बना हुआ है। यहां दिन दहाड़े बदमाश बेखौफ हत्या, लूट और अपहरण जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हर बार की तरह नाकामी की लकीर पीटती रहती है। महज एक दिन में कत्ल की 3 वारदातों से यह जिला थर्रा उठा है। कौन है ये बदमाश और क्या थी वो वारदातें? ये जो सवाल है जिनका जवाब ना तो पहले पुलिस के पास था और ना ही अब है। गाड़ी के शीशे पर गोली का ये निशान उस वारदात की कहानी कह रहा है जिसने जिला गाजियाबाद को बहला कर रख दिया। जी हाँ, जिला गाजियाबाद सुबह के वक्त गोलियों की आवाज से उस वक्त गूंज उठा जब साहिबाबाद इलाके में ऑटो सवार एक शख्स की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। जो शरीफाबाद राजपुर थाना लूलू के निवासी हैं। 5 अगस्त को इनके लड़के फोन को गोली मार दी गई थी। 10 दिन जिंदा रहने के बाद 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। इनमें देवेंद्र, चतुर्वेदी और बलराम तीनों नामजद किए गए और तीनों जेल गए। 17 जनवरी को ओमवीर को घनश्याम, जो चतुर्वेदी का लड़का है, उसने फिर गोली मारी। उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो मर्डर का मुकदमा है, मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जेल से छूटने के बाद देवेंद्र, बलराम और एक व्यक्ति अन्य ने 10 बजे अम्बे अस्पताल के पास ओमवी को गोली मार दी, जिनकी अस्पताल में जाते समय मौत हो गई। ये जानलेवा हमला साहिबाबाद के ओमवीर पर किया गया था, जो ऑटो कार में सवार होकर इलाज के लिए अस्पताल के लिए जा रहे थे। जी हाँ, ओमवीर का इलाज चल रहा था क्योंकि पहले भी इस तरह का हमला उन पर किया गया था, लेकिन वो तब मौत से जंग जीत गए थे। लेकिन इस बार जिंदगी से जंग हार गए। परिजनों के साथ ही अगर पुलिस की माने तो यहीं के रहने वाले ओमवीर के परिवार का झगड़ा किसी दूसरे परिवार से ट्यूबवेल पर लगे तार और ट्रांसफार्मर को लेकर चल रहा था। इसी विवाद के चलते कुछ वक्त पहले यानी जनवरी के महीने में पीड़ित परिवार के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप झेल रहे देवेंद्र, चतुर्वेदी और घनश्याम ने इस हमले में ओमवीर को भी निशाना बनाया था, लेकिन ओमवीर बच गया। जख्मी ओमवीर का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उधर अपने हमले को नाकाम होता देख हमलावर अपनी रंजिश की आग को और तेज कर रहे थे और इस बार उनका निशाना सटीक था। ओमवीर का सीना और गोली सीने को भेदती हुई ओमवीर की जान को सीने से जुदा कर गई। ऑटो में आ रहे थे हम और हमने छुपा कर दीदी के यहाँ पर रखे थे और उसके बाद में हम अब डॉक्टर के पास आते हैं। मैं जीटीबी हॉस्पिटल जाना था, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ से मैं खाली डॉक्टर से पता करने लगी इतने टाइम हो गया उनका कवर क्यों नहीं हो रहा है। क्या हुआ था? उनके पहले 17 जनवरी 2013 को गोली मारी गई थी, जिसमें मारी थी घनश्याम अन्नू, पापा का नाम चतुर्वेदी। हमारी उन्होंने रंजिश बना रखी है पिछले 5 अगस्त 2013 से। क्या है रंजिश की वजह? तार को लेकर कोई रंजिश बनाई है उन्होंने हमसे, तेल की तार को लेकर। परिजनों का आरोप है कि उन्हीं हमलावरों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि ये हमलावर पहले भी ओमवीर की मौत का सामान जुटा चुके हैं, लेकिन इस बार ये शख्स अपने खौफनाक मंसूबों में कामयाब रहे।
उधर पुलिस परिजनों को जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दे रही है। घटना की पृष्ठभूमि में ट्रांसफार्मर का विवाद बताया जा रहा था। उनका एक आरोप था कि ट्रांसफार्मर लोड ज्यादा है, यदि इसी ट्रांसफार्मर से वो अपनी ट्यूब में कनेक्शन ले जाएंगे तो वो फूक सकता है, परेशानी हो सकती है। इस पर दोनों का विवाद चल रहा था और कहा सुनी हुई थी कई बार, मामला साटा नहीं हुआ था। और इसी बीच पवन को जब गोली मारी गई और पवन की मृत्यु हो गई, इस मृत्यु के पश्चात ये पक्ष बराबर इस बात में दबाव बना रहा था कि आप मुकदमे वापस ले लीजिए, समझौता कर लीजिए, उनकी जमानत हो जाए। लेकिन ये पैरवी कर रहे थे और पैरवी करने का गंभीर तरह का अपना में मिला हुआ है। सर, क्या कोई गिरफ्तारी हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी सारी बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि एसपी साहब जल्द ही इस वारदात का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। अब जरा इस घर पर नजर डाल लीजिए। गाजियाबाद के ही राजनगर इलाके में मौजूद इसी घर में 2 जाने बेजान पाई गई। किसने मारा कुछ पता नहीं, कैसे मारा पता नहीं। पता सिर्फ इतना है कि हत्या तो हुई है और वो भी एक नहीं 2। जी हाँ, दोनों की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। एक लेडी है, इनका नाम है श्रीमती गिरजा और उनका बेटा है, उसका नाम है एस कुमार। ये इन दोनों के शव पुलिस को यहाँ राजनगर क्षेत्र से बरामद हुए हैं। पुलिस को भी कुछ देर पहले पता लगा कि एक घर है, उसके अंदर बाहर से कुंडी लगी हुई है। किसी ने आके जब चेक किया तो इन दोनों के शव पुलिस को मिले हैं। पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और प्राइमा फेसी लूट जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इन दोनों का मर्डर किया गया है। इनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पुलिस टीम्स वगैरह लगा के। और अभी घटनास्थल से जितना एविडेंस हमको मिल सकता है, फिंगरप्रिंट्स, बाकी जो एविडेंस है वो सब हम कलेक्ट करवा रहे हैं। पुलिस की माने तो हत्या बीती रात की गई थी और पता तब चला जब सुबह के वक्त गैस की डिलीवरी करने वाला एक शख्स घर में दाखिल हुआ। 65 साल के टेलीफोन विभाग में रिटायर्ड अधिकारी एस कुमार और उनकी 85 वर्षीय मां गिरिजा की किसी अनजान शख्स ने बड़ी बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस की माने तो पहली नजर में ये दोनों हत्याएं किसी रंजिश का नतीजा हो सकती हैं, क्योंकि घर से लूट की वारदात का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस इन दोनों हत्याओं के पीछे की वजह कुछ और मानकर चल रही है, जिसका खुलासा करने का दावा नए कप्तान बनकर आए नितिन तिवारी खुद कर रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी पुलिस अभी तथ्यों की छानबीन कर रही है। प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मैटर्स हैं, क्या इनकी कोई रंजिश ओरिएंटेड अगर कोई मैटर्स होंगे उनको भी देख रही है पुलिस। मर्डर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक चाकू है, चाकू के थ्रू मर्डर किया गया है, थ्रोट स्लिट किया गया। दोनों सीनियर सिटीजन थे, साहिबाद में भी एक सीनियर सिटीजन का हुआ है। किस तरीके से पुलिस प्रिकॉशन लेगी सीनियर सिटीजन को लेकर? पुलिस देखिए अपनी तरफ से हर तरह का प्रिकॉशन लेती है, बट इसमें लूट जैसी कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आ रही है। इसमें कोई ना कोई मैटर निकल के आएगा, पुलिस इसको जल्द सामने आएगी। लगातार हुई कत्ल की इन 3 हत्याओं से जहां एक और जनता में खौफ घर कर गया है, वहीं गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। इतने हाईटेक इलाके में जहां चप्पे पर पुलिस तैनात है और खुद गाजियाबाद के कप्तान साहब का घर भी वारदात की जगह से कुछ ही कदमों की दूरी पर है, इसके बावजूद इस तरह की वारदातें खुलेआम अंजाम दी जा रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब न तो पहले गाजियाबाद पुलिस के पास था और न ही अब है। गाजियाबाद न्यूज टाइम के लिए प्रतीक कौशिक की रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी है खास पेशकश। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7।
एक गुनाह, एक वारदात ही नहीं, बल्कि होती है एक कहानी, खुदकुशी, हत्या, सबके पीछे होता है कुछ और, कोशिश सबूत मिटाने की या गवाह हटाने की, लेकिन अंजाम तय करता है कानून। खुद भी जाती है। सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे और सुबह 10:30 बजे। खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। सुबह का वक्त था। कानपुर के लोग रोज की तरह अपने कामों में मशगूल थे कि अचानक एक खौफनाक मंजर ने सभी के कदम रोक दिए। जिसने भी वो खौफनाक मंजर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या देखा था लोगों ने, ब्यौरा देगी हमारी ये रिपोर्ट। सुबह का वक्त था। कानपुर के लोग जब उठकर जागे तो एक मंजर ने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया। जिसने भी यह खौफनाक मंजर देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया और दिल तो मानो अभी धड़कना बंद कर देगा। लोगों ने देखा कि एक मकान के अंदर 3 लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। पूरे मकान में खून बिखरा पड़ा था। उस मकान के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी पर थोड़ी रोशनी डाल सके। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर कानपुर के ग्वाल टोला थाना इलाके की है, जहां की टैपको कॉलोनी की बिल्डिंग की छत पर महिला समेत 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मौका देखा है, मौके पे 2 पुरुष और एक महिला की मृत अवस्था में बॉडी बरामद हुई है। नृशंस हत्या का ये मामला है। धारदार हथियार से ये हत्या की गई है। सभी के गलों में चोटें हैं, काफी ब्लीडिंग से हत्या की गई है। इसमें एक संदेही भी कुछ प्रकाश में आया है। फिलहाल वो मौके से गायब है। इसके दृष्टिगत हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मृतकों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है और मारने वाले के बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस की माने तो इस बिल्डिंग के अंदर चमड़े का कारखाना है जहां रोज मजदूर काम करते हैं। रोज की तरह इस सुबह के वक्त मजदूर यहां काम करने आए तो अंदर का नजारा देखकर सभी का होश हो गया। कमरे के चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। कमरे का फर्श भी खून से लाल हो गया था और इसी लाल फर्श पर 3 शव खून से लथपथ पड़े थे, जिसमें करीब 50 साल की एक महिला और 30 साल के करीब रहे 2 लोगों की लाश पड़ी थी। नाम का व्यक्ति था, उसका परिवार माना जा रहा है, जो फरार है। 2 पुरुष और एक महिला, 3 लोगों की बॉडी पाई गई है। तीनों की सर कटा हुआ। हेलो, और वो फरार है। भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। हत्या की गई है, कोई रिलेशन या कोई लड़ाई का मामला है। अभी आगे जानकारी की पता चल पाएगा क्या।
जानकारी के मुताबिक कारखाने की देखरेख कारखाना बंद होने के बाद रशीद नाम का चौकीदार करता है, लेकिन वारदात के बाद से रशीद मौके से गायब है। वहीं इन तीनों का कारखाने के काम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तीनों कारखाने में काम नहीं करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मृतक दोनों शख्स गायब रशीद के साले हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। क्योंकि अभी तक पुलिस सुराग कशी में लगी है और सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं है। हालांकि पुलिस जल्द ही इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का दावा कर रही है। उम्मीद है वैसे कि जल्दी ही टेस्ट बारे पता चल जाएगा और अभी प्रारंभिक कार्रवाई लोग कर रहे हैं, साथ का संकलन किया जा रहा है। धारदार हथियार से हत्या हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी पोस्टमार्टम में वो सब चीजें आ जाएंगे। कमरे में कहाँ नहीं, वो कमरे में है, कमरे के बाहर डेड बॉडी पड़ी है, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में। आरंभिक जांच में अभी सब पता चलेगा पोस्टमार्टम में। संभवतः 50 के आसपास होगी अनुमानित है और लड़के जो है वो 30-32 के अनुमानित लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी उनकी शिनाख्त की कार्रवाई हम कोई तस्दीक नहीं कर सकते। अभी ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। मालिक नहीं पहचान रहे, मालिक नहीं पहचान रहे। अभी फरार कौन बताया जा रहा है, कौन है, ये कुछ नहीं कह सकते। अभी केवल इतना ही कहेंगे कि बहुत आरंभिक अवस्था में है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। वहीं खबर लिखे जाने तक कारखाने के मालिक कामरान को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस कामरान के साथ साथ बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रही है और फरार रशीद को भी पकड़ने की कोशिश में लगी है, क्योंकि रशीद इस ट्रिपल मर्डर में अहम सुराग साबित हो सकता है। कानपुर से न्यूज टाइम के लिए अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खबर कभी रुकती नहीं, पल भर में बदलती है तस्वीर, पलट जाती है बातें, हलचल है तेज, हर पल सनसनीखेज। 24 घंटे का हाल सिर्फ 30 मिनट में। देखिए न्यूज टाइम 24/7 सुपरफास्ट रोज शाम 5:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। देखिए गंगा आरती रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर।
क्या आप सोच सकते हैं कि चंद सिक्कों में मिलने वाला रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा पूरे परिवार पर कहर की वजह बन सकता है? नहीं ना, लेकिन ये सच है, और ये सच सामने आया है गोरखपुर की जमीन पर। वो जमीन जो पूरे परिवार की खुशियों की गवाह रही थी, जिसने पूरे परिवार को कभी हंसते खेलते देखा था, लेकिन अब वहां का मंजर कुछ और ही है। इस परिवार के इस हालत तक पहुंचने का सबब है वो वारदात जिसने पूरे गोरखपुर को दहला कर रख दिया है। इस परिवार ने अपने 2 सदस्यों को खोया है और अब खुद की जान पर भी बनाई है। दरअसल गोरखपुर के गंगहा कस्बे के रहने वाले 65 साल के दुर्वासा गुप्ता ने एक छोटी सी दुकान खोली थी। पूर्व में अध्यापक रहे दुर्वासा इस दुकान में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचा करते थे और इस काम में उनका हाथ बटाते थे उनके 2 बेटे। वाकया शाम के वक्त का है। संजीव नाम का एक दबंग गांव के कुछ लोगों को लेकर दुकान पर रस्सी का एक टुकड़ा यानी पगहा लेने आया था। रस्सी लेकर जब संजीव दुकान से जाने लगा तो दुर्वासा ने उससे रस्सी के उस छोटे से टुकड़े के पैसे मांगे, लेकिन संजीव ने पैसे न देकर दुर्वासा को गालियां देना शुरू कर दी। हालांकि बीच बचाव कराने के बाद संजीव दुकान से चला गया, लेकिन जाते जाते सभी को भुगत लेने की धमकी देकर गया। कोई रंजिश नहीं थी। आज क्या हुआ सुबह? आज सुबह 5:30-6 के बीच में लोग आए, ट्रॉली से घात लगा कर बैठे थे, तो हम लोग डर के लाते दुकान पर नहीं सोने गए कि भाई दुकान पर ही मार देंगे। हम लोग घर में सब किवाड़े बंद करके सोए थे, तो हम लोग इसके भैया ब्रश करने के लिए बाहर निकले, तो उसने तुरंत भैया को अखबारी में पकड़ लिया और उनको जो हथियार सटा करके कनपट्टी के पास 2-3 गोली को मार दिया। पहले पिताजी देखे, पिताजी भागने लगे कि कहीं जाकर छिप जाए, तो उनको दौड़ा कर गोली मारे कनपट्टी के पास, 3-4 गोली उनको मार दिए। पैसे की मांग को अपनी बेइज्जती मानकर बैठे ये दबंग बदला लेने की ठान चुके थे। अपने खौफनाक मंसूबों को एक बेहद खतरनाक वारदात में तब्दील करने के इरादे से ये दबंग सुबह के 6 बजे दुर्वासा के घर में आ धमके और इसके बाद इन दबंगों ने मौत का जो तांडव खेला उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। इन हमलावरों के सामने जो भी आया वही इनकी हैवानियत का शिकार बनता चला गया। गोलियों की उस बौछार से कोई नहीं बच सका। इन गोलियों ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। आधे घंटे तक घर के अंदर मौत नंगी नाच रही थी। ये दबंग मौके से भाग गए और इस बार भी धमकी का अंदाज ज्यों का त्यों था। इस बार भी इन लोगों ने बाकी लोगों को भुगतने की धमकी दी। इस दिल दहला देने वाले हमले में पिता दुर्वासा और उसके एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर के बाकी 4 सदस्य बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दुर्वासा का दूसरा बेटा जो इस हमले में बच गया था, वो अब खुद की जान को खतरा बताते हुए गांव छोड़ने की बात कह रहा है। हम लोग अब जगह में नहीं रहेंगे, हम पलायन कर जाएंगे पूरा परिवार लेकर के। अगर जीना खाना है तो कहीं गर्रा माटी करके जी खा लेंगे, लेकिन अब दुकान नहीं करना है हमको, जगह में दुकान नहीं करना है। आप में खौफ है प्रदेश सरकार जिस तरह से जो है क्राइम बढ़ा है यहाँ यूपी में, तो आप खौफ में क्या मतलब प्रदेश से बाहर चले जाएंगे? इतना डर है? हम छोड़ देंगे भैया, हम नहीं रहेंगे, समझिए एकदम से हमको भी लोग मार देंगे, हम सुरक्षित नहीं है। उधर जब इस नृशंस हत्याकांड में मीडिया ने पुलिस से बयान लिए तो वो आला अफसरों पर बात डालकर खुद मुंह बचाती नजर आई। गड़बड़ नहीं है, वर्षन चेंज हो जाएगा। अभी कप्तान साहब भी आ रहे हैं। हाँ, वो भी जोड़ेंगे, कप्तान साहब भी आ रहे हैं। 2 मिनट में वहाँ जाकर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं है, वर्षन चेंज हो जाएगा। अभी कप्तान साहब भी आ रहे हैं। हाँ, वो भी जोड़ेंगे, कप्तान साहब भी आ रहे हैं। 2 मिनट में वहाँ जाकर। हर बार कैमरे के सामने दहाड़ने वाले कप्तान साहब की चुप्पी से साफ जाहिर है कि अब उनके पास अपनी नाकामी छिपाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। दिन दहाड़े दबंगों के द्वारा अंजाम दिए गए इस हत्याकांड ने इस परिवार के साथ साथ पूरे इलाके के लोगों को खौफजदा कर दिया है। अब आलम यह है कि पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन हमलावरों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। इस नृशंस हत्याकांड को देखकर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। गोरखपुर से न्यूज़ टाइम के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।
आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक शब्द